जय श्री राम जय जय श्री राम। 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 रजोजुष जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। रजोजुष जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग और उस श्लोक को दोहराएंगे जिससे कि बनी रहे। रजोजुष जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुष जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। कादम्बरी का प्रथम श्लोक सुबह हम पढ़ रहे थे। रजोजुष जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। श्री कादम्बरी का प्रथम मंगलाचरण का श्लोक है जो कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा और साहित्यिक व्यक्ति होने के कारण और हमारा यह विषय भी रहा है, लेकिन तमाम झंझावातों की वजह से जो है पुस्तक को नहीं मिला, या जब हम पढ़े भी हैं बीए में तो पूरी पुस्तक नहीं मिल पाई थी हमें। पुस्तक के कुछ भाग को जो है गुरु आदि के द्वारा जो है अध्ययन किया गया, लेकिन हमने जो है ये बहुत अच्छी पुस्तक है, हमने अभी हाल ही में मंगवाया है। और इनके टीकाकार जो हैं जय शंकर लाल त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छे से इसको जो है टीका किए हैं कादम्बरी का। बहुत अच्छा पुस्तक है और पढ़ने में बहुत बड़ा आनंद आएगा। और हम एक कादम्बरी का प्रथम श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है मंगलाचरण का, कादम्बरी का प्रथम मंगलाचरण का प्रथम श्लोक, इसको सुबह पढ़ भी रहे थे। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। बहुत अच्छा है। रजोजुषे, हम इसका यदि अन्वय करेंगे तो प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, हम प्रजाजन, इस संसार पर जितने भी लोग पैदा होते हैं, जितने भी लोग इस संसार में सृष्टि के लिए आते हैं, सृष्टि के लिए पैदा होते हैं, प्रजानाम जन्मनि, जो हम लोगों को जन्म देते हैं, हम लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं, और नाश हेतुवे, और तमोगुण का स्पर्श करने वाले, तमोगुण का स्पर्श करने वाले भगवान शंकर जी, तमोगुण का स्पर्श करने वाले भगवान शंकर जी हम लोगों का प्रलय माने विनाश करने वाले होते हैं। रजोजुषे जन्मनि, रजोगुण युक्त भगवान ब्रह्मा जी हम लोगों को जन्म देने वाले होते हैं। सत्त्ववृत्तये स्थितौ, और इस संसार में जो स्थित करते हैं, लालन पालन करते हैं, ऐसे सत्वगुण युक्त धारी भगवान से शून्य हो, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर अद्वैत ब्रह्म सर्ग स्थित नाश हेतु, जो सर्ग माने सृष्टि की, स्थिति माने लालन पालन करने वाले, और नाश जो है नाश करने वाले, जो इनके हेतु हैं, अर्थात अद्वैत ब्रह्म के इस नाम प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि, रजोगुण से युक्त भगवान ब्रह्मा हम प्रजा लोगों की
प्रजा लोगों की उत्पत्ति करने वाले होते हैं, अच्छा अर्थात संसार में लाने वाले होते हैं। और सत्वगुण युक्त भगवान विष्णु जी, सत्वगुण युक्त भगवान विष्णु जी हम प्रजा लोगों की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की रक्षा करने वाले होते हैं। और तमोह गुण से युक्त भगवान शंकर जी हम लोगों का प्रलय माने नाश करने वाले होते हैं। आ जाए माने जो जन्म आदि विकार से शून्य, ऐसे निर्विकार पार ब्रह्म परमेश्वर सत्ववृत्त स्थित प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जनमनि सत्ववृत्त स्थित प्रजानाम सर्ग स्थिति नाश हेतुवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जनमनि सत्ववृत्त स्थित प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। महाकवि बाण भट्ट जी जो है मंगलाचरण में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जो है याद करते हैं और उनका जय जयकार करते हैं। और मंगलाचरण प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जन्मने, रजोगुण से युक्त भगवान ब्रह्मा जी हम प्रजा लोगों की जन्म देने वाले हैं। सतत वृत्त स्थित और सत्व गुण से युक्त भगवान विष्णु जी हम लोगों का लालन पालन करने वाले हैं। तमः स्पृशे, तमोह गुण से स्पर्श करने नमः त्रिगुणातीत भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मैं नमस्कार करता हूं। पहला श्लोक हो गया। मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती बाणासुर मौली लालिता, जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती माने जय जयकार, आज के युग में जिंदाबाद। जयंती बाणासुर मौली लालिता, जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। गजब, मंगलाचरण का दूसरा श्लोक महाकवि बाण भट्ट जी ने गजब ही लिखा है। जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। एक एक अर्थ, एक एक अक्षर को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए। वास्तव में संस्कृत की जो ग्रंथ है ये हम लोगों की मातृ ग्रंथ माना जा सकता है। और हम सब यदि अपने सच्चे स्वरूप में रहें तो इसका अध्ययन करने पर जो हमारे अंदर की आत्मशक्तियां हैं वो स्वयं जागृत हो जाएंगी। और मैं अपने चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती बाणासुर मौली लालिता, जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत सायनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती माने मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उनकी जय जयकार करता हूं। किनकी जय जयकार करता हूं? बाणासुर मौली लालिता माने बाणासुर के मुकुट, बाणासुर माने बाणासुर, मौली माने मुकुट से लालित माने मोर के मुकुट, मुकुट अथवा सिर द्वारा लालित, बाणासुर के मुकुट अथवा सिर, मौली माने सिर कह लीजिए या मुकुट कह लीजिए, बाणासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालित
जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिना सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः जयंती बाणासुर मौली लालिता प्रांशवः जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। बाणासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालित 10 मुखों वाले रावण की चोटियों में लगी हुई मणियों के समूह को चूमने स्पर्श करने वाली देवताओं तथा नेत्र भगवान शंकर की चरणों की धूलिया सर्वोत्कृष्ट रूप से रहती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जयंती बाणासुर मौली लालिता जयंती बाणासुर मौली लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। जयंती, आज के युग में जय जयकार करता हूँ, मैं जय जयकार करता हूँ। बाणभट्ट जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ, मैं जय जयकार करता हूँ। बाणासुर मौली लालिता, बाणासुर के मुकुट, बाणासुर माने बाणासुर, मौली माने मुकुट अथवा सिर, लालिता माने से लालित माने उपसेवित। बाणासुर के मुकुट अथवा सिर से लालित, दशास माने 10 मुखों वाले, चूड़ा माने 10 मुखों वाले रावण की चोटी, दशास से चूड़ा मणि माने 10 मुखों वाले रावण की चोटी में लगी हुई मणियों के समूह, मणि चक्र माने समूह माने 10 मुखों वाले, दशास चूड़ा मणि चक्र, दशास चूड़ा मणि चक्र माने 10 मुखों वाले रावण की चोटी, 10 मुखों वाले रावण की चोटी में लगी हुई मणियों के चक्र माने समूहों को चुंबिना माने चूमने वाली, अर्थात तथा असुरों, देवताओं तथा असुरों माने देवताओं और राक्षसों और उनके अधिपतियों, सुरासुराधीश माने देवताओं राक्षसों और उनके अधिपतियों, शिखांत साइनो माने उनके अधिपतियों की शिखाओं के अंतिम भाग पर, साइनो माने शयन विश्राम करती थी, विश्राम करने वाली माने देवताओं राक्षसों और उनके अधिपतियों के जो शिखाओं माने सिर के अंतिम भाग पर, सिर के अंतिम भाग पर सबसे ऊपर विश्राम करने वाली, साइनो माने विश्राम करने वाली, अभवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः, संसार के बंधनों को काटने वाली, त्रिनेत्र, संसार के बंधनों को काटने वाली, भवच्छिदस त्रयंबक पाद प्रांशवः। भवच्छिदस माने संसार के बंधनों को काटने वाली, त्रयंबक माने त्रिनेत्र भगवान शंकर, पाद माने पैर, प्रांशवा माने धूल। त्रिनेत्र भगवान शंकर के चरणों की धूलिया सर्वोत्कृष्ट रूप से रहती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बाणभट्ट जी कहते हैं जयंती माने जय जयकार करते हैं, किनकी जय जयकार करते हैं बाणभट्ट? बाणासुर मौली लालिता माने बाणासुर के मुकुट, बाणासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालित, दशास चूड़ा मणि चक्र चुंबिना, 10 मुख वाले रावण की चोटी में लगी हुई मणियों को समूह को चूमने वाली अर्थात स्पर्श करने वाली, सुरासुराधीश श्रीकांत साइनो, देवताओं राक्षसों और उनके अधिपतियों के शिखाओं की, शिखाओं माने सिर के अंतिम भाग पर, साइनो माने शयन करने वाली, विश्राम करने वाली, भवच्छिदस त्रयंबक पाद प्रांशवा, जो संसार के बंधनों को काटने वाली है, ऐसे त्रिनेत्र भगवान शंकर के पाद माने पैरों या चरणों की, प्रांशवा माने धूलियां सर्वोत्कृष्ट रूप से रहती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जयंती माने जय जयकार करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जय जयकार करना, प्रणाम करना, जिंदाबाद करना, आज के शब्दों में जिंदाबाद कह सकते हैं। जयंती माने जय जयकार करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। यदि इसका अन्वय देखा जाए तो अन्वय यहां से लिया जाएगा, बाणासुर मौली लालिता दशास चूड़ा मणि चक्र चुंबिना
और सुराधीश श्रीकांत साइनः भवच्छिदः त्रयंबक पाद पांशवः जयंती। जयंती सबसे अंतिम होगा क्योंकि मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुराधीश श्रीकांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। बाणासुर मौलि लालिता माने बाणासुर के सिर अथवा मुकुट द्वारा लालित दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना। दशास्य माने दशानन रावण, चूड़ा माने चोटी, मणि माने उसके चोटी में जो मणि, उसके चोटी में जो मणि लगी हुई है, चक्र माने उस समूह को, चुंबिना माने चूमने वाली। तो दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना 10 मुखों वाले रावण की चोटी में लगी हुई मणियों के समूह को चूमने वाली, स्पर्श करने वाली। सुराधीश श्रीकांत साइनो देवताओं, राक्षसों और उनके अधिपतियों की शिखाओं, सिर के अंतिम भाग पर शयन करने वाली, विश्राम करने वाली। कौन विश्राम करती है? पाद प्रांशवा, उनके चरणों की धूल विश्राम करती। भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवा, जो संसार के बंधनों को काटने वाली है, ऐसे त्रिनेत्र भगवान शंकर के चरणों की धूलिया सर्वोत्कृष्ट रूप से रहती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण का दूसरा श्लोक हुआ। मंगलाचरण का पहला श्लोक, रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्त स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे, रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी हम लोगों को जन्म देने वाले हैं, संसार में लाने वाले हैं। सतोगुण युक्त भगवान विष्णु जी हम लोगों को स्थिति माने पालन करने वाले हम प्रजाओं की। और तमोगुण से युक्त भगवान शंकर जी हम लोगों के नाश प्रलय के हेतु माने गए हैं। महाकवि बाणभट्ट जी कहते हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश माने सर्ग स्थित नाश हेतु सृष्टि करने वाले, उसमें स्थित करने वाले तथा नाश करने के हेतु अद्वैत ब्रह्म के ये जो रूप हैं, इन त्रिगुणातीत हैं, वेद त्रयी वाले हैं, जो जन्म आदि विकार से शून्य है, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को मैं बाणभट्ट प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्त स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। कादम्बरी का प्रथम श्लोक है। कादम्बरी का दूसरा श्लोक, जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुराधीश श्रीकांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्त स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुराधीश श्रीकांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद प्रांशवः। मंगलाचरण का जो पहला अन्वय है, प्रजानां जनमनि रजोजुषे स्थितौ सत्ववृत्तये प्रलये तमः स्पृशे सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः। हम सोचे रहे हैं कादम्बरी का जितना भी श्लोक है, इसको 1-2 महीने में अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए और लाइव आया जाए या वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, आनंद लिया जाए। क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं इसको बहुत पीछे होते जा रहे हैं। आज के जो बालक हैं वो संस्कृत से बड़ी दूरियां बना रहे हैं, और जो संस्कृत पढ़ भी रहे हैं उनका रोजगार के क्षेत्र में कहीं अच्छा अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग इसमें प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बड़ी विडंबना की बात है। रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्त स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। फिर इसका अर्थ करते हैं, रजोजुषे जनमनि, रजोगुण युक्त भगवान ब्रह्मा जी हम प्रजा लोगों की, पशु पक्षियों की, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वे उभयचर हों, चाहे वो नभचर हों, चाहे वो जलचर हों, पृथ्वी पर रहने वाले हों, आकाश में उड़ने वाले हों, पानी में रहने वाले हों, इन सब को जो जन्म देने वाले हैं वो रजोगुण से युक्त भगवान ब्रह्मा जी हैं। इन सब का लालन पालन करने वाले सत्वगुण से युक्त भगवान विष्णु जी हैं, और तमोगुण से युक्त भगवान शंकर जी हम लोगों का
नाश करने वाले हैं। महाकवि बाणभट्ट जी कहते हैं सृष्टि और स्थिति और नाश इन तीनों के जो हेतु हैं, अद्वैत ब्रह्म के जो अलग अलग रूप हैं, मैं बाणभट्ट त्रयी माय त्रय रूप वाले वेद त्रयी और त्रिगुणात्मना अजाय माने जो जन्माद विकार से शून्य हो ऐसे निर्विकार पार ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। फिर हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, रात भी होती जा रही है। जयंती बाड़ा सुरमौली लालिता दशास चूड़ा मणिचक्र चुम्बिना सुरासुराधीश श्रीकांत सायनो भवच्छिदस्त्रंबक पाद प्रांशवाह। जयंती बाड़ा सुरमौली लालिता दशास चूड़ा मणिचक्र चुम्बिना सुरासुराधीश श्रीकांत सायनो भवच्छिदस्त्रंबक पाद प्रांशवाह। जयंती बाड़ा सुरमौली लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिनः सुरासुराधीश श्रीकांत सायनो भवच्छिदस्त्रंबक पाद प्रांशवाः। जयंती माने जय जयकार, हम इसको बाद में कर लेते हैं। बाणभट्ट जी जयंती माने मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। किन्हें प्रणाम करता हूँ? बाड़ासुर मौली लालिता, बाड़ासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालित उपसेवित दशास चूड़ा मणिचक्र चुम्बिना 10 मुखों वाले रावण की चोटी में लगी हुई मड़ियों के समूह को चूमने स्पर्श करने वाली सुरासुराधीश श्रीकांत साहिनो। सुरा माने देवताओं, राक्षसों और उनके अधिपतियों के शिखाओं सिर के अंतिम भाग पर सबसे ऊपर विश्राम करने वाली और भवच्छिदस्त्रंबक पाद प्रांशवा संसार के बंधनों को काटने वाली त्रिनेत्र भगवान शंकर के चरणों की, पाद माने पैरों की, चरणों की, पांशवा माने धूल सर्वोत्कृष्ट रूप से रहती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। यदि इन दोनों में विमर्श किया जाए, प्रथम श्लोक में हम लोग जो है शिव को तमोगुण युक्त बताते हुए विनाश का कारण बताए हैं। प्रथम श्लोक में महाकवि बाणभट्ट जी ने भगवान शंकर को तमोगुण युक्त बताते हुए विनाश का कारण बताया है, किंतु पुराणादि के अनुसार शिव ही आशुतोष और भक्तों के मनोरथों को, लेकिन महाकवि तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को आशुतोष माने सभी के मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करने वाले माने गए हैं। कलयुग में जो भगवान तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा हुआ है, उसमें शिव को तुलसीदास जी ने अपने भक्तों के मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करने वाले माने गए हैं। और प्रथम श्लोक में शिव को तमोगुण युक्त बताते हुए विनाश का कारण बताया है, किंतु पुराणादि के अनुसार शिव ही आशुतोष और भक्तों के मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करने वाले माने गए हैं। उनके चरणों की उपासना करके बाणभट्ट ने बहुत दिन तक उनकी सेवा की, उनकी उपासना की, उनका पूजन किया, उनका ध्यान किया, उनके मंत्र, उनका जो है कई वर्षों तक उनका ध्यान, पूजन, पाठ सब कुछ किया है, बहुत मनोयोग से किया है। तब संस्कृत जैसे ग्रंथों को वो पाए हैं, संस्कृत जैसी विद्या माँ सरस्वती उनकी जीवा पर आई हैं, उनके लेखनी में आई कि जो महाकवि बाणभट्ट जी ने जो कादम्बरी जैसी पुस्तक को उन्होंने संस्कृत में वर्णित कर दिया, कोई आसान बात नहीं थी। भगवान शिव की ही एक अनुकंपा थी। उनके चरणों की उपासना करके बाण नामक असुर ने अतुल वैभव और सामर्थ्य प्राप्त किया था। और यही नहीं, हम सब जानते हैं रावण की शिव भक्ति सर्वविदित है। रावण जब की शिव भक्ति इतनी सर्वविदित है, रावण जी को भगवान शंकर ने दक्षिणा में अपनी जो है पत्नी, अपनी पत्नी शंकर जी और उनकी पत्नी पुरोहित रूप में, भगवान जो है भाई बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, वो आता है और उनके यहाँ पौरोहित क्रम करता है, और भगवान शंकर की पत्नी से रावण जो है जिस घर में वो पूजन पाठ कर रहे थे, जिस घर की वो गृह प्रवेश कर रहे थे, वो सोने की महल था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को गुरुदक्षिणा के रूप में ले लिया। तो भगवान, इससे कहा जा सकता है कि भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न अपने भक्तों पर हो जाते हैं। महाकवि बाणभट्ट की भक्त वत्सल शिव की वंदना सबसे पहले करते हैं। महाकवि बाण भी भक्त वत्सल शिव की वंदना सबसे काम करती थी। वह धूल संसार में सबसे उत्कृष्ट है, मैं बाण भी अपने मस्तक पर धारण करती हूँ।
जयंती बाणासुर मौली लालिता, जयंती बाणासुर मौली लालिता, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिना, सुरासुराधीश शिखांत साइनो, भवच्छिदस्त्रंबक पाद पांशवः। इसमें प्रा पा, लेकिन वैसे 500वां होना चाहिए, प्रा इसमें लिखा हुआ है। हम इसको देख लेते हैं। प्रथम श्लोक में शिव को तमोगुण युक्त बताते हुए विनाश का कारण बताया गया है, लेकिन पुराणादि में भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने वाले और सभी के मनोरथों को देने वाले के हेतु बताए गए हैं। इसीलिए भगवान बाणभट्ट ने भगवान शिव को उपासना करके, उनके चरणों का ध्यान करके अतुल वैभव और सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। भगवान माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर आ गई, वह सरस्वतीमय हो गया। बाणभट्ट सरस्वतीमय हो गया, अर्थात सरस्वती जी के सारे गुण और लक्षण बाणभट्ट जी में आ गए। यही नहीं, वह अद्भुत वैभवशाली हो गया। और पूर्व में हम सब जानते ही हैं कि जो रावण की शिव भक्ति है, महाकवि बाणभट्ट भी भक्त वत्सल शिव की वंदना सबसे पहले करते हैं। महाकवि बाणभट्ट इसीलिए, क्योंकि भगवान शिव सबसे पहले खुश हो जाते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु, भगवान शंकर की और माता पार्वती की उपासना पूजा पाठ बाणभट्ट सबसे पहले करते हैं। यही नहीं, संसार के बंधन से मुक्त दिलाने वाले शिव की जो चरण धूलि है, संसार के बंधन से मुक्त दिलाने वाले जो शिव की जो चरण धूलि है, बाणासुर का जो मुकुट है उससे स्पृष्ट होती थी, उसको छूती थी, जिसे रावण का चूड़ामणि समूह चूमता था। भगवान शिव की चरण धूलि बाणासुर के मुकुट से स्पृष्ट होती थी, छूती थी। यही नहीं, रावण का चूड़ामणि समूह उसको चूमता था, स्पर्श करता था। यही, इससे बढ़कर देवताओं और राक्षसों और उनके अधिपतियों के शिखाओं के अंतिम भाग पर, चाहे वह देवता हो, चाहे वह राक्षस हो, चाहे वह उनके अधिपति हो, उनके जो शिखाओं का जो अंतिम भाग पर शयन और विश्राम करती थी, वह धूलि जो है शयन और विश्राम करती थी, वह धूलि संसार में सबसे उत्कृष्ट है। मैं बाणभट्ट भी उसे अपने मस्तक पर धारण करता। जयंती बाणासुर मौली लालिता, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिना, सुरासुराधीश शिखांत साइनो, भवच्छिदस्त्रंबक पाद पांशवः। यही है। फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं। रजोजुषे जनमानि सतवृत्ति स्थितौ प्रजानाम प्रलये तमाह स्पृशे, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। महाकवि बाणभट्ट ने सर्वप्रथम परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए उनके औपाधिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि निराकार ब्रह्म को प्रणाम करना अनुपन्न है। हम सगुण बपुधारी भगवान को तो प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन जो निर्गुण है, जिनको अभी तक हम देखे नहीं हैं, जिनके बारे में जानते नहीं हैं, उनको प्रणाम करना अनुपन्न है। भगवान एक सगुण भक्ति धारा है, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण में पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, सगुण में बहुत देवता हमारे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हो गए, भगवान शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को सगुण मानकर हम उनका पूजन पाठ करते हैं। लेकिन यदि अद्वैत ब्रह्म की सृष्टि में देखा जाए तो निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, लेकिन उसको प्रणाम करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। प्रजा शब्द जन्य पदार्थ मात्र का उपलक्षण है। प्रजा माने जन्य पदार्थ मात्र का उपलक्षण। जब सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इस संसार में जब सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है, तब वह ब्रह्म विधाता ब्रह्म का रूप धारण करता हुआ रजोगुण युक्त हो जाता है। जब संसार में जब सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है, तब ब्रह्म विधाता ब्रह्मा का रूप धारण करता हुआ रजोगुण युक्त हो जाता है। सृष्टि करने के लिए रजोगुण युक्त होना आवश्यक है। इसी को प्रजा नाम जन्मनि रजोजुषे इन शब्दों से कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए रजोगुण होना आवश्यक है। बहुत सही। सृष्टि हो जाने के बाद, यही नहीं, जब सृष्टि हो जाती है, सृष्टि हो जाने के बाद हम जीव जंतु जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो आना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका परिपालन भी करना पड़ता है, उसका लालन पालन करना पड़ता है। हम
जैसे जीव का लालन पालन के लिए फिर जो है अद्वैत ब्रह्म का एक रूप जो भगवान विष्णु जी हैं, हम लोगों का सत्व गुण युक्त होकर सृष्टि हो जाने के पर हम लोगों के परिपालन के लिए सत्व गुण युक्त विष्णु का रूप धारण करना पड़ता है। इसको प्रजानाम निश्चितो सतवृत्तये शब्दों से प्रतिपादित किया गया। यही नहीं, यत यत जन्यम तत्तत अनित्यम, यह नियम है। यत यत जन्यम तत्तत अनित्यम, यह नियम है। अतः जिस संसार की सृष्टि होती है, अर्थात जिस संसार की सृष्टि होती है, संसार में जिनकी भी सृष्टि होती है उनका विनाश भी अवश्यंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज हम पैदा हुए हैं, कल हमें जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार संसार में जितने भी जीव जंतु आते हैं, यत यत जन्यम, इस संसार में जिन जिन पशु पक्षी जीव जंतुओं का सृष्टि होती है, संसार की सृष्टि होती है, हम लोग इस संसार में सृष्टि प्राप्त किए हैं। जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सब संसार की सृष्टि में आते हैं, तो उनका विनाश भी असंभावी है। इस कार्य को करने के लिए हम आए हैं, तो हमें नष्ट होना है। हमें जो नष्ट करता है, इस कार्य को जो करने के लिए अद्वैत ब्रह्म जिनको भेजे हैं, निर्गुण ब्रह्म रूप में अपने स्वरूप में अलग करके जिनको भेजे हैं, ऐसे भगवान शिव तमोगुण युक्त शिव का रूप धारण करना पड़ता है। इसको प्रजा नाम प्रलय तमः स्पर्शे शब्दों से कहा गया है। उपयुक्त रीत से यह स्पष्ट हो जाता है, इन ब्रह्मा के विष्णु और शिव के रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही तीनों गुणों से युक्त होता है। जो तीनों गुणों से युक्त होता है वह केवल अकेला है, वह उसे सिर्फ केवल ब्रह्म नाम की संज्ञा दी जा सकती है। वह ब्रह्म ही तीनों गुणों से युक्त होता है, इसलिए त्रिगुणात्मा कहा गया है, त्रिगुणातीत कहा गया है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिगुणातीत कहा गया है। ये थी अद्वैत ब्रह्म के ये सब रूप हैं, इसीलिए इनको त्रिगुणात्मने कहा गया है। त्रिगुणात्मक होने से वह सर्ग माने संसार, स्थित और विनाश, इन तीनों अवस्थाओं का कारण बन जाता है। इसलिए वह ब्रह्म त्रयीमय है, त्रिगुणातीत है। इतना सब होने पर भी वह अज अजन्मा ही बन जाता है, वह अज अजन्मा ही माना जाता है। यही नहीं, इतना सब होने के बाद भी वह हम लोगों को पैदा करते हैं, हम लोगों को सृष्टि पर लाते हैं, हम लोगों को लालन पालन करते हैं, हम लोगों का विनाश करते हैं। इसके बाद भी भगवान को अजन्मा ही माना जाता है। उनका ये सभी रूप कल्पित है। यदि जो है निर्गुण शाखा में देखा जाए तो इनका ये जो रूप है कल्पित है। निर्गुण शाखा में कहा गया है कि ब्रह्म केवल एक है, तो हम कैसे माने कि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं। इसलिए ये सब कल्पित हैं कहा जाता है। इस श्लोक, ये पहला श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक हो गया। चलिए ठीक है, अगला श्लोक हम अध्ययन कल करेंगे। जतिपेन्द्रा सचकार दुर्तो विभिषया या क्षण लब्ध लक्ष्म्या ददर्श कोपारूढ़या रिपोरुरा स्वयं भयाद भिन्न मिवास्त्र पाटलम। बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ मंगलाचरण है। मंगलाचरण हमें पढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी के घर में गृह प्रवेश हो रहा हो तो पहले हम वहाँ मंगलाचरण करते हैं, पूजा पाठ होता है, इसके बाद ही हम प्रवेश पाते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी कार्य की शुरुआत करने के पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं। हम भगवान की स्तुति इसलिए करते हैं कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं या हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाए, इसीलिए हम सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करते हैं। और आगे फिर पढ़ा जाएगा, धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, मैं लाइव आता रहूँगा। बहुत ये पुस्तक हमें ढूंढ रहे थे और मिल गई। पुस्तक बहुत अच्छी है। इसको महाकवि बाण विरचित है, महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी बहुत अच्छी पुस्तक है। भी इसकी कथा कहानी को जो है श्लोक के माध्यम से बताया जाएगा, आनंद लिया जाएगा। और इसी के साथ जो है रात्रि ढलने को, अगर रात ढल गई है, कुछ ही समय शेष है, इसलिए जो है हम भी शयन निद्रा में चले। ओम देव शांतरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, सर्वदेवाः शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।